दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म रहस्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको 18 महापुराण, गीता, रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी। यह जानकारियां आप जानकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि राजा दशरथ के जन्म की कथा के बारे में। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह बताया जाता है कि एक बार राजा अज, जो दशरथ के पिता थे, दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनकी वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे की तरफ फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा, हे महाराज, हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे का कारण क्या है? राजा अज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह जानकर और सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर गया और उसने देखा कि एक गाय घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बहुत सारे बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के ही लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह उनसे बिना युद्ध के ही लंका वापस लौट गया। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या रावण इतना पुराना था कि वह राजा अज, दशरथ और राम के समय में भी उपस्थित था? तो यह बात सत्य है। रावण राजा बलि के समय से लंका का राजा था। पुराणों में कथा मिलती है कि जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने छल से 3 पग में तीनों लोक दान में ले लिया और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया, तो रावण को अत्यधिक क्रोध आया और वह राजा बलि के पास पहुंच गया। राजा बलि उस समय स्नान कर रहे थे। जब स्नान करके आए तो रावण ने यही सवाल किया कि आप इतने वीर हैं, भगवान विष्णु आपसे छल कैसे कर सकते हैं? आपको उनसे युद्ध करना चाहिए था। अगर आप असमर्थ थे तो आप मुझे बताते, मैं आपकी सहायता के लिए आ जाता। राजा बलि को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अब रावण जैसे लोग भी मेरी सहायता करने को आतुर हैं। वहीं पर राजा बलि के कान का कुंडल रखा हुआ था। तो राजा बलि ने रावण से कहा कि आपके बगल में मेरे कुंडल रखे हैं, उसे उठाकर आप मुझे दे दीजिए। तो रावण उसे उठाने लगा, लेकिन वह कान का कुंडल उससे उठाया नहीं गया। तो राजा बलि को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि मेरा एक कुंडल तुमसे उठ नहीं रहा है और तुम मेरी सहायता के लिए युद्ध करने के लिए आना चाहते हो। रावण को बहुत लज्जा महसूस हुई और वो वहाँ से चुपचाप वापस लौट गया। यह कथा भी पुराणों में मिलती है कि रावण बहुत वर्षों तक जीवित था। अब आइए आगे की कथा जानते हैं। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्हें बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज उस सरोवर में उतर गए, किंतु राजा जितना उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप उस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अपने महल लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार बन सके। राजा अज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें एक सोने की असरफी देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण यह कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, इसे मैं नहीं ले सकता, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया, कहा यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा शाम के समय एक मजदूर का भेष बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वहाँ एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय दिए बिना बताए कि वहाँ की मुझे काम की आवश्यकता है, और वो वहाँ काम करने लगते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह एक असरफी मिलती है।
राजा आज एक असरफी लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने एक असरफी ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि असरफी ब्राह्मण को दे देना। जब रावण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह असरफी ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस असरफी को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां उस असरफी को जमीन पर फेंका था, वहां एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और वह रथ आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ उस गड्ढे से निकले और 9 आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर ही आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है, जो एक असरफी से उत्पन्न हुआ था, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ भी निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ से निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराजा दशरथ का असली नाम मनु था और वह 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह जानकारी थी दशरथ के जन्म की। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कथा जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके लिए वह वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।